बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो वीडियो देखने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे आपको तो उसे शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपका दिल करे वहाँ शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, रेमेडीज़ विद पारस से मैंने कर दिया है पारस ब्यूटी ब्लॉगर, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड हर वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, चाहे वो मेकअप रिव्यूज़ हों या मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। और स्पेशली DIY रेमेडीज़ की वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और हाँ, कभी कभी आपको मेरे व्लॉग्स भी मिला करेंगे। आज की मेरी जो वीडियो है वो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। जिन बहनों ने मुझे कमेंट में कहा कि डियर हमारे फेस पे डार्क स्पॉट हैं, स्किन ग्लो नहीं करती, ड्राइनेस है, एक्नी है और उसके साथ साथ हमारे फेस पे छाइयाँ हैं और स्किन इवन टोन भी हो रही है, तो उसका कोई हम हल बताएं। तो आज की जो ये वीडियो है ये उन बहनों के लिए है। तो आज मैं बनाऊंगी फेनल सीड टोनर फॉर क्लियर स्पॉटलेस स्किन, और उसके साथ साथ ये आपकी एक्नी और ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करेगा। फेनल सीड को उर्दू में सौंफ बोला जाता है और उसके साथ सिंधी में भी हम लोग सौंफी बोलते हैं और सराइकी में भी सौंफी बोलते हैं। और ये एरोमेटिक हर्ब है और बिलोंग करता है पार्सले फैमिली से, और ये कॉमनली यूज़ होता है माउथ वाटरिंग के लिए और वेट लूज़ के लिए। और ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज और आयरन पाया जाता है, और ये काढ़े में भी यूज़ होता है। और आजकल जो वबा चल रही है उससे रिलेटेड जो भी काढ़े बनते हैं उसमें इसका लाजमी यूज़ होता है, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है। और इसके अंदर मौजूद है बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में एंटीऑक्सीडेंट, और इसके लिए इसे हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन केयर रेमेडीज़ में। तो चलिए जी, चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं टोनर। टोनर बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 गिलास पानी, 2 टेबलस्पून सौंफ, 10-12 पत्ते नीम के और 3-4 पत्ते चाहिए मुझे पुदीने के। अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है, उसके ऊपर डेगची चढ़ा दी है और उसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। जो गिलास में मैंने डाला था वो सारा पानी इस डेगची के अंदर ऐड कर दिया है। डेगची थोड़ी ख़राब है तो माइंड नहीं कीजिएगा। तो अब जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगेन बता रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सौंफ, 10 से 12 पत्ते लिए हैं नीम के और 3-4 पुदीने के पत्ते लिए हैं। आप नीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पुदीने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और नीम के फ्रेश पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं और पुदीने के फ्रेश पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ड्राई इसमें ऐड कर दिए हैं। और इतना बॉईल करना है कि 1 गिलास पानी हाफ से भी कम रह जाए, वहाँ तक बॉईल करना है, और ताकि सारे जितने भी इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ इस पानी के अंदर चली जाएं। तो अब ये तकरीबन बॉईल होने ही वाला है और मीडियम आंच पे 15 से 20 मिनट लगते हैं इस पानी को बॉईल होने में। तो 20 मिनट तक आपको लाजमी बॉईल करना है। लें जी, ये पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ करूँगी और थोड़ा सा इस पानी को ठंडा होने दूँगी। उसके बाद छन्नी से छान लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। और मैंने ये जल्दी जल्दी में प्रोसेस किया तो मैं शूट करना भूल गई थी, तो ये कर लिया है मैंने। उसको ठंडा भी कर लिया। आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा। मुझे जल्दी थी, शूट करना था और लाइट भी जाने वाली थी, तो इसकी वजह से मैंने जुगाड़ लगाया है सिर्फ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के,
ये मैंने यहाँ पे टी ट्री ऑयल लिया है हिमानी का। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरह जॉबलेस हैं तो वो हिमानी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा 600 तक आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने ऐड कर दिए हैं 5 से 6 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के। अच्छा, ये मैंने पहले लिया था तो ये कुछ और पैकेजिंग में था, अब इन्होंने पैकेजिंग चेंज कर दी है। हिमानी वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में कर दिया है ये। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कैप्सूल। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जो ग्रीन वाले होते हैं वो आप स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और जो रेड वाले होते हैं वो आपके बालों के लिए होते हैं। तो मैंने ग्रीन वाले लिए हैं, 2 छोटे कैप्सूल लिए हैं। अगर आपके पास 400 mg का है तो आप 1 डाल सकते हैं इसमें। और अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो टोनर है ये आपकी स्किन को क्लियर करेगा, ग्लोइंग बनाएगा, एक्नी को दूर करेगा, और उसके साथ साथ आपके ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करेगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आप स्प्रे बॉटल में डाल के रख दें। कोई भी बॉटल है आपके पास, आप इसको कॉटन में डाल के और अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, या स्प्रे बॉटल में डाल के आप अपने फेस पे स्प्रे भी कर सकते हैं। और मैंने तो फ्रिज में रखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप जिनके स्पेशली ये उनके लिए जिनके स्किन पे ज़्यादा एक्नी और ओपन पोर्स हैं, उनके लिए है। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये इस डब्बे में है जो टी ट्री ऑयल था वो। अब मैं ग्लास में डाल के दिखा रही हूँ आप सबको कि देखें, ये हाफ से भी कम पानी बचा था, तभी मैंने फ्लेम ऑफ किया था। अब मैं इसको स्प्रे बॉटल में डाल के रख दूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि इसको स्प्रे करना है, कैसे करना है। और एक और बात, मैं उन अपनी बहनों और भाइयों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उनको जिनको पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है और मेरा दिल करता है कि आप सबके लिए नई नई वीडियोस लाऊं और रेगुलर अपलोड करूं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।